नमस्ते। चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करते हैं। हम मानव इतिहास के सबसे गहरे और प्राचीन आध्यात्मिक सूत्रों में से एक महामृत्युंजय मंत्र को डिकोड करने वाले हैं। ये सिर्फ कोई आम श्लोक नहीं है, बल्कि सच कहें तो ये जीवन और मृत्यु के सबसे बड़े रहस्य को सुलझाने की एक तरह की प्राचीन तकनीक है। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे प्राचीन ऋषियों ने मृत्यु के डर को ही पूरी तरह से खत्म करने का कोई सीक्रेट कोड पीछे छोड़ दिया हो? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के मन में कभी न कभी आता ही है ना? स्रोत बताते हैं कि कैसे इन पुराने ग्रंथों ने इस सबसे बड़े डर को खत्म करने का एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका हमें दिया है। तो इस पूरी प्राचीन तकनीक को समझने के लिए हमें सबसे पहले मृत्यु के उस डर और उसके रहस्य को समझना होगा जिसका सामना हर जीवित प्राणी करता है। और यहीं पर यह खूबसूरत और थोड़ा जटिल श्लोक सामने आता है, महामृत्युंजय मंत्र। ऋग्वेद और शिव पुराण जैसे ग्रंथों में इसे एक जीवनदायी मंत्र कहा गया है। इसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये जीवन की सबसे बड़ी अनिश्चितताओं पर जीत हासिल कर सके। मतलब ये सिर्फ एक प्रार्थना भर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली ध्वनि विज्ञान है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस मंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है। इसके संस्कृत शब्दों को तोड़कर इसके पीछे छिपी गहरी फिलॉसफी को समझते हैं। इस मंत्र की शुरुआत एक बहुत ही खास शब्द से होती है, त्र्यंबकम। इसका सीधा सा अर्थ है 3 नेत्रों वाले भगवान शिव। लेकिन यहाँ शिव सिर्फ एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी सर्वज्ञ चेतना के रूप में दर्शाए गए हैं जो अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानती है। यहीं से उस परम चेतना का आवाहन शुरू होता है जो हमें सुरक्षा और गहरा आध्यात्मिक पोषण देती है। इसके बाद जो शब्द आता है वो सच में कमाल का है, उर्वारुकमीव। इसका मतलब है एक पके हुए खीरे या खरबूजे की तरह। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ खीरे का क्या काम? दरअसल स्रोत बताते हैं कि ये मोक्ष को समझाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। जैसे एक पका हुआ फल अपनी बेल से बिना किसी मेहनत के बिल्कुल स्वाभाविक रूप से अलग हो जाता है, ठीक वैसे ही एक इंसान भी संसारिक मोह माया से बहुत ही सहजता से मुक्त हो सकता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली सबसे अहम बात यह है कि ये मंत्र आपको हमेशा के लिए अमर हो जाने वाले किसी भौतिक शरीर का वादा नहीं करता, बल्कि यह भौतिक मृत्यु और आध्यात्मिक मुक्ति के बीच का फर्क समझाता है। भौतिक मृत्यु में एक तरह का डर, संघर्ष और जबरदस्ती का अलगाव होता है, लेकिन आध्यात्मिक मुक्ति यह एक बिल्कुल प्राकृतिक और दर्दरहित प्रक्रिया है। यह हमारे मन को मृत्यु के उस खौफनाक डर से आज़ाद करती है। इस मंत्र की गंभीरता और इसकी असली ताकत को समझने के लिए हमें एक युवा ऋषि से जुड़ी वह ऐतिहासिक और बेहद रोमांचक कथा जरूर जाननी चाहिए। ये कहानी है ऋषि मार्कंडेय की। जन्म के समय ही यह भविष्यवाणी कर दी गई थी कि ये अत्यंत मेधावी बच्चा सिर्फ 16 साल तक जिएगा। अब आप ही सोचिए, जैसे जैसे 16वां साल करीब आ रहा होगा, माहौल कितना तनावपूर्ण हो गया होगा। उस अंतिम समय में उनकी शिव भक्ति अपने चरम पर पहुंच गई। कथाओं के अनुसार जब स्वयं मृत्यु के देवता यमराज आते हैं तो वो बालक डरने के बजाय शिवलिंग से लिपट जाता है और फिर शिव स्वयं प्रकट होते हैं, यमराज को रोकते हैं और मार्कंडेय को अमरता का वरदान देते हैं। ये नाटकीय कथा असल में ये दिखाती है कि कैसे अटूट भक्ति ब्रह्मांड के नियमों तक को बदल सकती है। कथाओं और पौराणिक मान्यताओं से निकलकर अगर हम आज के समय की बात करें तो ग्रंथों में इस मंत्र के कई चमत्कारी लाभों का जिक्र मिलता है जो आज भी प्रासंगिक हैं। शिव पुराण जैसे ग्रंथों में बताए गए इन ढेरों फायदों को हम आसानी से 2 हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। एक तरफ हैं आपके सांसारिक या दुनियावी लाभ, जैसे शारीरिक बीमारियों से बचाव, धन की प्राप्ति या फिर किसी तरह के विवादों का सुलझना। और दूसरी तरफ है गहरे आध्यात्मिक लाभ, जैसे मृत्यु के डर से पूरी तरह आज़ादी, गहरी मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति। एक तरह से देखा जाए तो इसे हमारी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की चिंताओं का एक यूनिवर्सल इलाज माना गया है। और हाँ, जो लोग जीवन में बहुत ही उथल-पुथल भरे दौर से गुजर रहे हैं, उनके लिए स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये मंत्र ज्योतिषीय कठिनाइयों के खिलाफ एक ढाल का काम करता है। चाहे शनि की 7.5 का भारीपन हो, राहु केतु की दशाएं हों या ग्रहों का कोई और नकारात्मक प्रभाव, इसे अचानक आने वाली सांसारिक विपत्तियों और चिंताओं को रोकने का एक बेहद शक्तिशाली उपाय बताया गया है। अब बात आती है कि इसका जाप कितनी बार किया जाए। इसके लिए जो संख्या सुझाई गई है वो है 108। लेकिन 108 ही क्यों? दरअसल यह संख्या पूरे ब्रह्मांड को दर्शाती है। इसमें 1 का मतलब है एकता या परम सत्य,
0 दर्शाता है शून्यता को और 8 प्रतीक है अनंत या इन्फिनिटी का। अब जाहिर है, इस प्राचीन तकनीक का सही तरीके से अभ्यास करने के लिए इसके नियमों को जानना बहुत जरूरी है। चलिए इसकी सही विधि पर बात करते हैं। इस मंत्र की हीलिंग एनर्जी को पूरी तरह से महसूस करने के लिए कुछ बहुत ही विशिष्ट और ग्राउंडेड स्टेप्स बताए गए हैं, जैसे कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी 2 से 4 बजे के बीच उठना, फिर स्नान करके साफ कपड़े पहनना, कुशा घास के आसन पर बैठना और गिनती के लिए रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल करना। ये सब असल में हमारे अंदर और बाहर एक ऐसा आदर्श माहौल तैयार करता है जिससे हम मंत्र की ऊर्जा से जुड़ सकें। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बारीकी है और वो है हमारा फोकस। मंत्र पढ़ते समय हमारा ध्यान कहाँ है? स्रोत बताते हैं कि अगर आप आध्यात्मिक स्पष्टता चाहते हैं तो अपना ध्यान हृदय पर या फिर आज्ञा चक्र यानी दोनों भौहों के बीच केंद्रित करें। लेकिन अगर आप किसी शारीरिक बीमारी के उपचार के लिए इसका जाप कर रहे हैं तो आपका फोकस आपकी नाभि यानी मणिपुर चक्र पर होना चाहिए। ये छोटी सी लगने वाली बात एक साधारण से पाठ को एक बहुत ही सटीक और लक्षित ध्यान में बदल देती है। अंत में इस पूरे विश्लेषण और इस प्राचीन कोड का असली जादू इसी बात को समझने में है कि सच्ची अमरता किसी भौतिक शरीर में हमेशा के लिए जिंदा रहना नहीं है, बल्कि ये मृत्यु के डर से ही हमेशा के लिए आजाद हो जाना है। बिना किसी खौफ के जीना ही अंतिम मुक्ति है। और मुझे लगता है इस विचार पर हमारा ये एक्सप्लेनर खत्म होने के बाद भी गहराई से सोचा जाना चाहिए।